गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय साइलेंसर में। दोस्तों, आज आप लोग के लिए है विशेषण चैप्टर, जो कि विशेषण बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है जिसमें सिलेबस हिंदी दिया हो। दोस्तों, विशेषण क्या होती है? विशेषण किसे कहते हैं? किसी भी वाक्य में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या बोला जाता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी नाउन प्रोनाउन की जो क्वालिटी बताता है उसे विशेषण कहते हैं, यानी एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है। अब ये विशेषण जो है, इसको मुख्यतः 4 भेद इसके बताए गए हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? 4 भेद है। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। ये 4 विशेषण इसके बताए गए हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण होता क्या है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं और लोग कंफ्यूज होकर गलत भी करते हैं। जैसे अब पूछा जाए गुणवाचक विशेषण क्या है, तो ऐसा विशेषण शब्द, ऐसा शब्द जो किसी वाक्य के नया पुराना यानी उसकी क्वालिटी बताए, कालवाचक हो या रंग बोधक हो, आकार बोधक हो, ठीक है, या उसके अवस्था का बोध कराता है, ये उसकी गुण होता है। जैसे यह मार्कर नया है, तो ये इसकी क्वालिटी हो गई। ये मार्कर कैसा है? नया है या पुराना है, तो ये कैसा है? इसका गुण हो गया। ये लाल पीला, ये कैसा है? ये लाल है। ठीक, तो ये इसका कलर बता रहा ना, ये इसका गुण हो गया। किस कलर का चलेगा? लाल कलर का चलेगा। तो पीला हो गया, मोटा हो गया। ये दीवार कैसी है? रंगीन है, ऐसा बोलते हैं ना, तो ये इसका गुण हो गया, क्वालिटी हो गया। इसे गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे लंबा चौड़ा, आकार बोधक जो होता है, ये भी गुणवाचक विशेषण में जाएगा। अच्छा सीधा, ये क्या बता रहा? उसके स्वभाव को बता रहा है। कैसा है? बहुत अच्छा लड़का है, बहुत सीधा लड़का है। ठीक है, तो ये सब क्या बताते हैं? गुणवाचक विशेषण बताते हैं। उसके बाद आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किससे कहते हैं? ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिससे किसी संज्ञा के, जिससे किसी संज्ञा के संख्या का बोध होता है, उसे क्या बोलेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? निश्चितवाचक विशेषण और अनिश्चितवाचक विशेषण। निश्चितवाचक विशेषण क्या है? जिसमें फिक्स हो, जिसमें क्लियर जानकारी हो कितने लोगों की बात हो रही है। जैसे 10 लड़के 20 आदमी, यहाँ एक सेंटेंस बने अगर कि 10 लड़के काम पर आते हैं, तो फिक्स है ना, कितने लड़के काम पर आते हैं? 10 लड़के काम पर आते हैं। 20 आदमी यहां से चले गए, तो कितने आदमी गए? 20 आदमी। तो ये निश्चित है, इसीलिए इसे निश्चितवाचक विशेषण कहेंगे। अब इस निश्चितवाचक विशेषण को भी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। गणनावाचक, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण। दोस्तों, गणनावाचक क्या है? जिस विशेषण को हम काउंट कर सके, जैसे 4, 2, 8, ये क्या है? इसको हम गिन सकते हैं। जैसे 4 पेज पढ़ना है, 8 पेज लिखना है, 2 पेज मान लेते हैं फाड़ देना है, कुछ करना है, तो ऐसे क्या करना है? जिसको हम गणना कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे? गणनावाचक कहेंगे। क्रमवाचक, जैसे क्लास में लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलते हैं ना, यानी पहला स्थान किसका है, दूसरा स्थान किसका है, तीसरा स्थान किसका है, मतलब ऑर्डर में, क्रम में जो चलता है उसे क्या बोलते हैं? क्रमवाचक। 100वां 10वां रैंक, ठीक, 12वां रैंक आता है ना क्लास में, तो ये सब क्या है? क्रमवाचक हो जाएगा। जो ऑर्डर से चले, क्रम से चले, उसे क्रमवाचक विशेषण कहेंगे। आवृत्ति सूचक, आवृत्ति सूचक क्या हो गया? आवृत्ति सूचक अपने फ्रेस में पढ़ा होगा, जिसका पेंडुलम में आवृत्ति क्या होता है? आवृत्ति जिसका रिपीटिशन हो, बार बार दोहराव हो, जैसे 3 गुना, 100 गुना, 8 गुना, 9 गुना, ये सब जिसमें आएगा ये आवृत्ति सूचक में आएगा दोस्तों। अब आता है समुदायवाचक। समुदायवाचक क्या होता है? समुदायवाचक समुदाय यानी कि जो कई लोगों का ग्रुप हो, उसे क्या बोलेंगे? समुदायवाचक बोलेंगे। जैसे 8 लड़के बहुत मेहनती हैं, 8 लड़के, इससे 8 लड़कों की बात हो रही है, मतलब एक पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं। तीनों छात्र पढ़ने में बहुत ही अच्छे हैं, तो यहाँ तीनों लोग की बात कर दिया गया, एक ग्रुप की बात की जा रही है, एक समुदाय की बात कर रहा है, इसलिए समुदायवाचक। अब से क्वेश्चन दे दिया, चारों प्लेयर बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, चारों खिलाड़ी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, तो चारों इसमें क्या है? चारों एक विशेषण है। ठीक, अब विशेषण है तो विशेषण में कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण है। अब संख्यावाचक विशेषण में भी कौन सा है? निश्चितवाचक विशेषण है।
अब निश्चितवाचक विशेषण में कौन सा है? समुदायवाचक है। इसमें काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अब अनिश्चितवाचक विशेषण, जैसे कई लोग आए थे, इसमें फिक्स नहीं होगा, ठीक है, इसमें कई लोग इसमें फिक्स नहीं होगा कि कितने लोग हैं, इसलिए अनिश्चितवाचक विशेषण है। जैसे कई लोग आए थे, तो कितने लोग आए थे? आए तो बहुत लोग, लेकिन इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए क्या हो जाएगा? ये अनिश्चित हो जाएगा। कोई लड़का आ रहा है, आ तो रहा है लड़का है, हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन कितने लड़के आ रहे हैं ये हमको जानकारी नहीं है, इसलिए अनिश्चितवाचक विशेषण में जाएगा। सब कुछ समाप्त हो गया, जितना था सब समाप्त हो गया, ठीक है, तो इसको हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अनिश्चितवाचक विशेषण हो जाएगा। समाप्त हो गया, कितना समाप्त हुआ? 2 3 4 5, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। अगर ऐसा होता तो ये हो जाता आपका संख्यावाचक विशेषण, लेकिन जितना था सब हो गया, मतलब क्लियर नहीं कितना था, लेकिन जितना था सब हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया, यानी कि ये अनिश्चितवाचक विशेषण हो गया। दोस्तों अब आता है तीसरा, परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक विशेषण जो होते हैं, ये इसमें ऐसे विशेषण को बताया जाए जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, नाप तौल सकते हैं, ठीक है। जैसे 10 केजी राइस, 10 केजी यानी 10 किलो चावल, बहुत कम पढ़ना है, बहुत ज्यादा लिखना है, तो इसमें क्या कर सकते हैं? नहीं, बहुत कम राइस, बहुत कम दूध, ऐसे जिसमें परिमाण का बोध होता है, इसे क्या जाएगा? परिमाण बोधक हो जाएगा। अब इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, एक निश्चितवाचक परिमाण बोधक विशेषण, दूसरा अनिश्चितवाचक परिमाण बोधक विशेषण। अब निश्चित क्या है? 2 लीटर हो गया, ठीक है, 2 लीटर हो गया, 5 किलो चावल हो गया, तो इसको नाप सकते हैं, इसको तौल सकते हैं। बहुत ज्यादा, बहुत कम, ये अनिश्चितवाचक में आएगा दोस्तों। अब सर्वनामिक विशेषण क्या होता है? सर्वनामिक विशेषण को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया, इसके भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा? मौलिक सर्वनामिक और यौगिक सर्वनामिक। और सर्वनामिक विशेषण क्या होता है? ऐसे सर्वनाम जिनका यूज विशेषण के रूप में किया जाता है, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग विशेषण के रूप में होता है, उसे क्या बोलते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, मौलिक सर्वनामिक विशेषण, यौगिक सर्वनामिक विशेषण। मौलिक सर्वनामिक क्या होता है? जो सर्वनाम, जैसे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, इसको 11 भागों में डिवाइड किया गया, पिछले वीडियो में आपको हम लोग बताए थे। तो ये क्या होगा? अगर आपको सर्वनाम नहीं क्लियर है तो जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, सर्वनाम कहते क्या है, सर्वनाम क्या होता है? इसके 11 टाइप के होते हैं। अगर सर्वनाम में बिना चेंज किए सेम टू सेम वर्ड को कॉपी कर लिया जाए और वो विशेषण का काम करे, वो क्या होगा? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। और देखिए, जैसे घर मेरा है, लेकिन यह घर मेरा है, तो क्या कर रहा है? ये एक सर्वनाम है, लेकिन यहाँ विशेषण के रूप में आया है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कोई आ रहा है, आ तो रहा है, लेकिन यहाँ देखिए एक संज्ञा छूट गया, संज्ञा मान लेते हैं आदमी हम डाल दें, कोई आदमी आ रहा है, ठीक है दोस्तों, कोई आदमी आ रहा है, तो आदमी जो आपका हो जाएगा संज्ञा हो जाएगा, लेकिन कोई एक सर्वनाम है और ये विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उसके बाद वह आदमी अच्छा है, वह एक सर्वनाम है और विशेषण के रूप में यूज हुआ है। संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में अगर कोई सर्वनाम आता है तो सर्वनाम विशेषण कहेंगे, और सेम टू सेम अगर आ जाता है तो उसे मौलिक सर्वनाम कहेंगे। और उसमें जैसे आपने तत्सम तद्भव पढ़ा होगा, तत्सम क्या होता है? तत्सम होता है जो संस्कृत के वर्ड सीधे डायरेक्ट वही वर्ड हिंदी में यूज किए जाए तो वो तत्सम हो जाएगा, और थोड़ा बहुत चेंज कर लिया जाए तो क्या होता है? वो हो जाता है आपका तद्भव। इसी प्रकार से यौगिक सर्वनाम विशेषण में क्या होगा? सर्वनाम अगर में थोड़ा सा चेंजिंग करके यूज किया जाए, सर्वनाम में अगर थोड़ा सा चेंज करके यूज करते हैं तो यौगिक सर्वनाम कहलाएगा और यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। और अगर सर्वनाम में कुछ ना चेंज किया जाए, सेम टू सेम वही वर्ड यूज कर लिया जाए, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका मौलिक सर्वनामिक विशेषण। अब देखिए, यौगिक सर्वनामिक विशेषण, जैसा देश वैसा भेष, ठीक, ऐसा आदमी नहीं देखा, ये सब क्या है? ये सब आपके सर्वनामिक विशेषण है। थैंक यू दोस्तों।